नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से आज की अपडेट। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरा मार्केट रेड में है। बस HAX और BTT दो टोकन्स को छोड़ दे तो ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो रेड में है। मार्केट का थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि BTC का क्या कुछ चल रहा है। हम बात करेंगे टेस्ला से रिलेटेड कोई अपडेट आ रहा है, और टेस्ला का जो बिटकॉइन होल्डिंग है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है। साथ ही FTX के जो फाउंडर हैं SBF सैम बैंकमैन फ्रिड, उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट है। देन इलोन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में कुछ पंगा हो गया है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है। देन कोइनबेस से रिलेटेड कुछ अपडेट है। इन्हीं सब के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले दो छोटी छोटी बातें। एक, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये, दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पूरा मार्केट आज रेड में है। सिर्फ कुछ टोकन्स जिनको छोड़ दे BTT और HEX, तो बाकी सारे के सारे रेड में हैं। हालांकि पिछले एक घंटे में कुछ थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की गुंजाइश जरूर कर रहे हैं टॉप 50 कॉइन्स, बट ये अभी काफ़ी नहीं है। बिटकॉइन 3% से ज़्यादा डाउन जा चुका है। BTC के चार्ट पे हम चले तो डेली चार्ट पे आप देखो कि एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो BTC आज तोड़ने लग रहा है। तो आज की अगर ये कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हमें करेक्शन और देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। उसके लिए तैयार रहें। अगर मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को जूम आउट करता हूं तो आप देखते हो कि काफ़ी अच्छा खासा ये फैब से लेके फैब से जुड़, और उससे भी पीछे चलो तो यहाँ जैन, इस साल के स्टार्टिंग से ही एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है जो अभी ब्रेक करने लग रहा है बिटकॉइन। तो इस पे होल्ड करना बहुत ज़रूरी है आगे फर्दर, नहीं तो फिर जो 28,000 तक जाते हुए हमें इमीडिएटली 28,000 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, और फिर 27,000, ये दो सपोर्ट निकल के आएंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट्स की तरफ से। सबसे पहला अपडेट है टेस्ला की तरफ से, और टेस्ला ने अपने जो बैलेंस शीट है Q1 की उसमें दिखाया है कि उनके पास $184 मिलियन के बिटकॉइन हैं होल्डिंग के अंदर। सो टेस्ला ने जो अपनी Q1 2023 की अर्निंग है वो शो करी है, बैलेंस शीट जो है वो प्रेजेंट करी है, और उसमें कंसिस्टेंट बिटकॉइन के बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। कंपनी ने 19 अप्रैल को अपने डेटा रिलीज करा है जहाँ पे उन्होंने ये शो करा है दैट $184 मिलियन के वर्थ के जो डिजिटल एसेट है वो होल्ड करती है टेस्ला। और यही सेम जो अमाउंट के जो डिजिटल एसेट्स थी वो पिछले साल भी फोर्थ क्वार्टर में ऐसी ही थी। तो पिछले दो जो क्वार्टर है उसमें कुछ भी मोमेंट नहीं हुआ, अप एंड डाउन नहीं हुआ है डिजिटल एसेट्स के अंदर। हालांकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो रिसेंट मंथ्स में काफ़ी फ्लक्चुएट करा है, बट टेस्ला के कुछ अकाउंटिंग मेथड है जो सजेस्ट कर रहे हैं दैट कंपनी की होल्डिंग में कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं है ओवरऑल वैल्यू के अंदर। टेस्ला ने इनिशियली परचेज करे थे $1.5 बिलियन के बिटकॉइन फैब 21 में, यानी आज से 2 साल पहले लगभग, और उन्होंने एक पॉइंट तक होल्ड किया था जब इसकी वर्थ बन गई थी $2.5 बिलियन। हालांकि बाद में कंपनी ने जो है अराउंड 75% के आसपास तक जो टोटल क्रिप्टो था वो सेलो कर दी थी, और वो करी थी सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में। और देन Q2 और Q3 में टेस्ला के पास $218 मिलियन के बिटकॉइन थे बिफोर लूजिंग सम ऑफ इट्स वैल्यू ड्यू टू जो मार्केट डाउन चल रहा था क्रिप्टो का उस वजह से। तो ये अपडेट था टेस्ला की तरफ से। अगला अपडेट है SBF की तरफ से। SBF की जो लीगल टीम है वो नहीं समझ पा रही है कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर SBF के पेरेंट्स के स्मार्टफोन में। तो ये बात निकल के आई है कोर्ट के सामने। जो वकील है SBF के, उन्होंने बोला है दैट
उनको काफ़ी कुछ चैलेंजेस आने लग रहे हैं जब भी वो अ, जो एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं एसबीएफ के पेरेंट्स के फ़ोन में अलग। हाँ, अब ये कंसर्न ये है कि वो क्यों स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये एक कंडीशन थी कोर्ट की तरफ से कि जो भी कुछ बातचीत होती है या जो भी उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है, तो ये कोर्ट ने ये बोला था कि वो जो पेरेंट्स हैं वो वही फ़ोन यूज़ करेंगे जो हर 5 मिनट में यूज़र की एक फ़ोटो लेता रहे, जिससे ये पता चल सके कि कौन उस फ़ोन को पर्टिकुलरली यूज़ करने लग रहा है और उसके बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन होने लग रहा है। तो उनको बोला गया था एसबीएफ के लॉयर्स को कि भाई वो जो भी फ़ोन यूज़ करने लग रहे हैं एसबीएफ के पेरेंट्स, उसमें स्पेसिफिक मॉलवेयर सॉरी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए, जिससे कि जो भी फ़ोन यूज़ कर रहा है उसकी हर 5 मिनट में ऑटोमेटिकली फ़ोटो कैप्चर हो जाए। बट अब लॉयर्स ने ये बोला है कि उनसे ये प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट हो नहीं रही है। वो जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं और उससे जो पेरेंट्स के पास जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली फ़ोटोग्राफ नहीं ले पा रहा है, जैसा कि ऑर्डर दिया था कोर्ट ने। तो ये नई चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है एसबीएफ की तरफ से। अभी इलोन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट का लगता है कि कुछ झगड़ा हो गया है और इलोन मस्क ने धमकी दी है माइक्रोसॉफ्ट की, काइंड ऑफ धमकी दी है कि वो लॉ शूट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। और उसके पीछे रीज़न दिया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, एआई है, उन्होंने वो ट्रेन हुआ है ट्विटर के डेटा से। तो उसको लेके ये चीज़ निकल के आई है। सारा मामला है 19 अप्रैल को इलोन मस्क ने ट्वीट करा कि भाई एक कानूनी दावपेच का टाइम आ गया, लॉ शूट का टाइम आ गया। और वो एक रिस्पॉन्ड कर रहे थे एक ट्वीट को, जिसमें ट्विटर डेली न्यूज़ ने एक ट्वीट करा था और उन्होंने ये बोला था दैट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो ट्विटर को सपोर्ट करना छोड़ देगा 25 अप्रैल से। और जितने भी इसकी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट टूल्स हैं या जो भी स्मार्ट कैंपेन्स है या मल्टी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर को सपोर्ट देनी बंद कर देगा। इसी के बाद में इलोन मस्क का ट्वीट आया और उन्होंने ये ट्वीट करा कि दे आर ट्रेंड इलीगली यूजिंग ट्विटर डेटा लो शूट टाइम। तो इलोन मस्क साहब का ये बोलना था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई है वो इलीगली यूज़ कर रहा था ट्विटर डेटा और अब कानूनी सलाह लेने का टाइम आ गया है, या कानून का जो तरफ है अदालत की तरफ जाने का टाइम आ गया है। ये अपडेट आ रहा है इलोन मस्क साहब की तरफ से। अगली खबर है कोइनबेस की। तो कोइनबेस हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएस से मूव कर जाए, क्योंकि कोइनबेस को ग्रीन लाइट मिल गई है, रेगुलेटरी ग्रीन लाइट, जिससे कि वो ऑफशोर दूसरे देश में जाके एक्सचेंज ओपन अपनी कर सके। ओके, तो कोइनबेस ने रिसेंटली ये बोला था कि वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिलोकेट कर दे अपनी एक्सचेंज को, अपने बिजनेस को। और हम सभी जानते हैं कि कोइनबेस जो है वो यूएस की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और उन्होंने अनाउंस करा है दैट अभी अभी उन्होंने क्लास एफ लाइसेंस एक्वायर करा है फ्रॉम बरमूडा मॉनेटरी अथॉरिटी बीएमई अंडर डिजिटल एसेट बिजनेस एक्ट। तो रिसेंटली उनको बरमूडा से, इन शॉर्ट ये है कि ये लाइसेंस क्या करेगा, ये लाइसेंस अलाउ करेगा बरमूडा के अंदर कोइनबेस को काम करने के लिए और वहाँ अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। इससे क्या होगा कि कोइनबेस वहाँ जाके अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को सेटअप कर सकता है वहाँ, और वहाँ पे जितने भी जो एंगेज है क्रिप्टो से रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कि सेल्स एंड इशुएंस ऑफ टोकन, जैसे ग्रांट परमिशन ऑफ कॉइनबेस टू फंक्शन एज ए डिजिटल एसेट एक्सचेंज और प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल एसेट्स डेरिवेटिव, तो इसके तौर पे डिजिटल जो कॉइनबेस है वो काम कर पाएगा बरमूडा के अंदर। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें कॉइनबेस मूव करता हुआ दिख जाए यूनाइटेड स्टेट से, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है काफ़ी एक्टिवली क्रैकडाउन करने लग रहा है क्रिप्टो जो फर्म्स हैं या क्रिप्टो के जो मेजर एक्सचेंजेज हैं उनको फोर्सफुली काफ़ी परेशान किया जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ बड़ी जो फर्म्स हैं वो यूएस से मूव आउट कर जाएं। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, कैसा लगा
आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।